हाँ तो बच्चों, आज जो है मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है जिसमें अपन ने सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक जो आपकी बुक है उसके 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए और जो अपन ने पिछला पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहे। तो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आने वाला है। तो देखो, सीरीज कनेक्शन जो होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस, तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो होते हैं वो ऐड होते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? ऐड होता है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में डिवाइड में आते हैं। पैरेलल में काहे में आते हैं? डिवाइड में। तो आपको पता होगा कि सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है वो मोर देन मिलता है, जो आपको रेजिस्टेंस दिया उससे ज़्यादा मान मिलता है ना। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में कम मान मिलता है। पैरेलल में क्या मिलता है? कम मान मिलता है ना। तो अब आपके दिमाग में ये बात फिट रहनी चाहिए कि सीरीज में ज़्यादा और पैरेलल में कम। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, फॉर्मूला तो सभी को पता है ही, अब यहाँ पे लिखूंगा तब और पता चल जाएगा। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको जज करना है, मतलब आपको सिद्ध करना है, पता करना है कि वास्तव में ये जज करना है कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है, यानी इसको और इसको जोड़ने पर क्या वो पैरेलल में ही जुड़ा हुआ है क्या? वास्तव में क्या वो पैरेलल में ही जुड़ा हुआ है क्या? तो जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर वास्तव में है तो मतलब जज हो जाएगा और नहीं है तो नहीं होगा। यानी हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं और अगर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस कितना है बताओ दोनों में से? 1 ओम। अगर उसका आरपी, मतलब पैरेलल कनेक्शन में आरपी का मान अगर 1 ओम से कम आ जाता है तो आप समझ जाना कि ये पैरेलल है, जज हो गया। समझ गए? इधर भी मान कितने से कम आ जाना चाहिए? 1 ओम से कम आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप जज कर लोगे कि सर ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन कहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि क्या करना होता है। तो सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट ये होता है कि आपको क्वेश्चन को समझना होता है। तो क्वेश्चन समझे अपन कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और फिर जज करना है क्या ये पैरेलल में है क्या। तो देखते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका। सॉल्यूशन में अपन ए वाला पार्ट ले रहे हैं और ए वाले पार्ट में ये जो 1 ओम है इसको अपन R1 अज्यूम करेंगे और जो 10 की पावर 6 है उसको अपन R2 अज्यूम करेंगे। क्लियर? ठीक है। दोनों कौन से कनेक्शन में? पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगेगा सर 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 1। 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 6। अब सॉल्यूशन करना है अपने को, तो बस वैल्यू रख दी, सॉल्व करना है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं क्या कि ये मैंने पैरेलल का फॉर्मूला क्यों लगाया, ऐसा थोड़ी सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तो एलसीएम बताओ, 1 और 10 की पावर 6 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 10 की पावर 6 आएगा ना। और 1 और 10 की पावर 6 का कितना आएगा? 10 की पावर 6 ही एलसीएम आएगा। तो इसका 10 की पावर 6 एलसीएम आया। 1 का डिवाइड 10 की पावर 6 में देंगे तो 10 की पावर 6 टाइम्स ही जाएगा और 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 की पावर 6 ही आएगा। ऐड का निशान, 10 की पावर 6 का डिवाइड 10 की पावर 6 में देंगे तो कितने? 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये हो गया 1/RP। 1/RP। ठीक है। अब 1/RP हमें कैलकुलेट क्या करना है? RP। 1/RP थोड़ी कैलकुलेट करना है। पैरेलल में हम क्या कनेक्ट करते हैं? RP निकालना है। क्या निकालना है? RP। तो यहाँ पे RP बराबर कैसे निकालेंगे अपन? RP कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 की पावर 6 चला जाएगा ऊपर और 10 की पावर 6 और प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। सिंपल सा मेथड ये बोल देते हैं कि आप पलट दो सबको, ऐसे बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है।
तो आरपी मतलब सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट वो आया 10⁶ डिवाइड में 10⁶ प्लस 1। अब इसकी कैलकुलेशन अपन इतनी बड़ी है यानी इतना बड़ा भाग दे नहीं सकते, तो यहाँ पे अपन थोड़ा अपना माइंड यूज करके इसका आंसर पता लगाएंगे। अगर मैं 10⁶ में अगर 10⁶ का डिवाइड करूं तो बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 10⁶ में 10⁶ में 1 ऐड कर दूं फिर भाग लगाऊं तो बताओ वो वैल्यू 1 से बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। सपोज देखो इधर जिसके दिमाग में कचरा है वो निकाले बाहर, क्योंकि तभी समझ में आएगा। अगर 10 में आप 10 का भाग लगाते हो कितना आता है, 1 आएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 10 में आप 11 का भाग लगाओ क्या 1 आएगा, 1 से कम ही आएगी ना वैल्यू, अरे 1 से क्या आएगी कम। तो आप समझ गए कि सर ये जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो सर इसका जो मान है ये जो आरपी आ रहा है सर, ये जो आरपी आ रहा है सर ये लेस देन है सर 1 ओम से। सर ये जो आरपी आ रहा है सर ये 1 ओम से लेस देन है, कम है या नहीं। यहां पे आप देख लिए कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपका कैलकुलेशन नहीं होगी, 10⁶ में आप इसका भाग लगाने बैठोगे वहीं हो गया आपका पेपर पूरा, 3 घंटा वहीं खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। फिर 3 घंटे बाद में दूसरे दिन फिर दोबारा देना पेपर। इसलिए कॉमन सेंस यूज करने, है ना। तो ये तरीका आपको सही लगा होगा। कैसे पता लगाएंगे अपन, 10 में 10 का डिवाइड करेंगे 1, 10 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 1 से कम ही आएगा। और हमें यही तो पता करना था, हमें यही तो पता करना है कि पैरेलल कनेक्शन है तो 1 ओम्स है, इससे कम अगर मान आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल जज हो गया, पैरेलल में ही है। तो हम कह सकते हैं ये जो जज हो गया मतलब प्रूव है, ये ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, प्रूव है मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में है। कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। चलते हैं अब बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट भी ऐसे ही होगा। बी पार्ट कैसे होगा देखो, बी पार्ट के लिए अब आपको बी पार्ट में आपको 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁻⁶ ओम ये दिए हुए, मतलब ये हो गया R1, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और वही पैरेलल तो आप क्या निकालोगे, वही 1/RP, तो 1/RP 1 में 1 प्लस 1 में 2 वाला कितना 10⁻³ और 1 में 10⁻⁶। एलसीएम कितना आएगा 10⁻³ और 10⁻⁶, एलसीएम कितना आएगा। अरे जो बड़ी पावर है वही एलसीएम आती है, इसका एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, जो बड़ी पावर हो तो वही आती है 10⁻⁶। 1 का डिवाइड इसमें 10⁻⁶ में करेंगे तो कितना आएगा, 1 का डिवाइड 10⁻⁶, 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई यानी ये हो गया। 10⁻³ का डिवाइड 10⁻⁶ में करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁶ में अपन 10⁻³ का डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 10⁻² आएगा। हाँ ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10⁻⁶ को आप क्या लिख सकते हो, 6 का मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो ये ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, ये ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा। मतलब 6 जीरो ऊपर और 3 जीरो नीचे, तो 3 जीरो कटेगी तो 10⁻³ तो बचेगा। तो यानी अपन 10⁻⁶ को 10⁻³ और 10⁻³ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये कट गया तो 10⁻³ तो बचा। तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻³, यहाँ कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये 1/RP आ रहा है, लेकिन अपने को तो क्या निकालना है RP, तो 10⁻⁶ कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये सारी वैल्यू कहाँ जाएगी, हाँ 10⁻⁶ और 10⁻³ प्लस 1 नीचे आ जाएगा। अब भी वही बात, 10⁻⁶ में आप इतनी वैल्यू का भाग लगाओगे 1 से कम ही आएगा मान, अरे 1 से कम ही आएगा। तो यहाँ पर इस केस में भी RP का मान जो है 1 ओम से क्या आ रहा है कम। इसका मतलब ये भी प्रूव है, ये भी जज हो गया कि जो ये कनेक्शन जो जोड़ा हुआ है पैरेलल में ही है। अगर ये 1 से ज़्यादा आता तो ये प्रूव नहीं होता, जज नहीं होता। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना, ठीक है, इसको आप नोट कर लो।